कहानी की शुरुआत होती है और हमें चांद दिखाया जाता है जहां हमारे हीरो की पार्टी आई हुई है एक टाउन को डीमन से बचाने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले डीमन ने इन गांव वालों पर हमला कर दिया था। तो गांव वालों ने अपने सभी पूंजी इकट्ठा करके हमारे हीरो की पार्टी को बुलाया है ताकि उनके डीमन के आतंक से बचा सके। तभी हमारे मेन कैरेक्टर पर डीमन का हमला होता है और सारे हीरो चौंक जाते हैं। वुल्फ डीमन इन सब पर हमला करता है तथा देखता है गुर्रा के। तभी एक लड़की इसे बांधने का कोशिश करती है और बांधने में सफल हो जाती है। तभी वुल्फ डीमन अपना सारी शक्ति लगा के इसे दूर फेंक देता है। तभी इसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी हीलर इसे हील कर देती है और अपनी शक्ति प्रोवाइड करती है। तभी ये लड़के वापस से अपना स्ट्रिंग फैला के इसे पकड़ लेती है और ये हीरो हमारा पार्टी का लीडर इसे अपनी स्वॉर्ड में आग लगा के जाता है। उसके मुंह पर एकदम जोरदार खतरनाक वार करता है और ये डीमन एक ही वार में खत्म हो जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की धीरे धीरे आँख खुलती है और वो देखता है कि सारा काम खत्म हो चुका है। हीरो ने वुल्फ को हरा दिया और सभी एकदम शानदार पोज मारते हुए खड़े होते हैं। तभी हम गांव वालों को देखते हैं जहां खुशी की लहर दौड़ती है क्योंकि इनको डीमन से छुटकारा मिल चुका है और ये बहुत खुश होते हैं। तभी हमारा हीरो उठता है और इनकी ओर देखता है स्माइल के साथ में कि सारा काम खत्म हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लीडर में दिखाया जाता है जो खाने को फेंकता है और बोलता है कि खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं है। तभी हमारा हीरो उसे साफ करने के लिए आगे बढ़ता है और टीम का लीडर बोलता है कि टोनी तुम एक अच्छा सा खाना बना के लाओ। तभी एक मेंबर बोलती है कि हाँ आज आखिरी खाना है टोनी के हाथ का। तभी टोनी चौंक जाता है और बोलता है कि क्या क्या मतलब है। तभी लीडर बोलता है कि हाँ छुट्टी हो गई तेरी आज के बाद तेरा कोई काम नहीं है हमारी टीम में। और बोलता है कि तेरा काम भी कोई काम है, तूने आज तक कभी एक छोटे से डीमन को नहीं मारा। और तभी पृष्ठ बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हीरो की पार्टी में 4 लोग हैं पर एक तो बिल्कुल ही निकम्मा है जो कि तुम हो टोनी। तुम कोई काम के नहीं हो, खाली सामान उठाते हो, बल्कि असली बुत तो तुम हो। हमें सारे वक्त तुम्हारी रक्षा करनी होती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा क्या होगा, मेरे को मत निकालो टीम से। तभी एक लात पड़ती है उसको जोर की। टीम गुस्से में बोलता है निकल जा यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है। और हीरो को टीम के निकालने से बहुत दुख होता है। और सुबह का सीन होता है कि हमें हीरो दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी में अपने किसी और ही टाउन में जा रहा होता है किसी जॉब को पाने के लिए ताकि उसे अपने पेट का गुजारा हो सके। हमारा हीरो देखता है कि उसके पास 3 कॉइन है, इसमें तो क्या ही मिलेगा खाने के लिए। तभी वो जॉब पाने के लिए एक ऑफिस में जाता है जिसे गिल्ड भी बोलते हैं, जहाँ सबको काम मिलता है और काम दे सकते हैं। तभी हमारा हीरो एंटर करता है और बोलता है एक्सक्यूज मी। तभी रिसेप्शनिस्ट बाहर आती है और बोलते हैं कि हेलो हेलो तुम बताओ क्या काम है तुमको। मुझे पैसे कमाने हैं। तो लड़की बोलती है कि तुमको इसके लिए पहले इंटरव्यू होगा, तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे, तो क्या तुम रेडी हो। तभी हमारे हीरो बैठ जाता है इंटरव्यू देने के लिए। तभी लड़की पूछती है तुम कहाँ से हो। तो हमारा हीरो बोलता है कि शेर की पहाड़ियों के वहाँ एक गांव है वहाँ से। तो लड़की पूछती है क्या वहाँ पे एक गांव भी है। चलो कोई नहीं। फिर बोलते हैं तुमने पहले कहाँ काम किया है। तो हमारा हीरो बोलता है कि मैं एक मशहूर पार्टी जिसे फायर पार्टी भी बोलते हैं वहाँ काम करता था। तो लड़की एकदम चौंक जाती है, क्या वो इतनी फेमस पार्टी वहाँ तुम काम करते थे। हीरो बोलता है कि हाँ मैं काम करता था, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। तो लड़की थोड़ा हिचकिचाती है और बोलती है कि हाँ ठीक है कोई नहीं, तुमको उसके बदले एक काम मिल जाएगा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है पहले भी, तो तुमको यहाँ एक आसानी से काम मिल जाएगा। तो मैं देखती हूँ कि तुम्हारे लायक कौन सा एक काम है, तो फिर मैं तुमको एक बता दूँगी, फिर तुम उसे करने चले जाना, ठीक है। तुम्हारा हीरो फिर बोलता है कि हाँ ठीक है। अक्सर खुश हो जाता है एकदम से कि हाँ मुझे काम मिल जाएगा उस हीरो के बदले, मतलब उनकी पार्टी के बदले मुझे एक काम मिलेगा। तभी हमें हमारे हीरो की रैंक दिखाई जाती है जो कि सब में जी 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 मतलब सबसे नीचे मार्क्स आए होते हैं। इससे हमारा हीरो बहुत ही नाराज मतलब नाखुश हो जाता है कि मैं इतना कमजोर हूँ क्या जो मेरे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आए। तो लड़की बोलते ये हौसला रखो, इससे कुछ नहीं होता, काम तुमको मिल जाएगा तुम्हारे हिसाब से, मजदूर वाला काम तो कर ही सकते हो तुम। तो हीरो बोलता है हाँ ठीक है कर लूंगा। फिर बोलता है कि मुझे काम दिला दो कहीं से। तो लड़के बोलते कि हाँ सोचने दो, पहले तुम देखो इस बोरी को उठा के दिखाओ। फिर हीरो अपनी पूरी जान लगा लेता है इसको उठाने के लिए। लेकिन ये बोरी मैजिकल होती है जो कि हीरो की पावर को खींचती है। फिर भी हमारा हीरो कैसे न कैसे इसे बोरी को उठा देता है। तो लड़की बोलते कि हाँ एक्सीलेंट तुम कर सकते हो, तुमको मजदूरों का काम तो मिल ही जाएगा। तो ना हीरो थक जाता है और बोलता है कि हाँ ठीक है।
तभी ये लड़की बोलती है कि हाँ तुमको काम मिल जाएगा, जब मैं बोलूँ तब आ जाना काम चलने। तो लड़का एकदम खुश हो जाता है हमारा और बोलता है कि हाँ थैंक यू तुम्हारा। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो को काम पे दिखाया जाता है, जहाँ हमारे हीरो का सुपरवाइजर उसे देखता है कि क्या तेरे से मजदूरी होगी, क्या तुम मजदूरी कर पाएगा, क्या मैं जो बोलूँगा वो तू कर पाएगा। तो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो हमारा सुपरवाइजर बोलता है कि इसको तुमको वहाँ सीमेंट में पूरा करना है। तो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। सुपरवाइजर बोलता है कि 3 घंटे में आके मैं तुम वापस से जायजा लूंगा काम का, तब तक एक चौथाई काम हो जाना चाहिए। तब हीरो कुछ बोलना चाहता है पर अपने अंदर ही दबा लेता है वर्ड्स को, तो बोल नहीं पाता। तब हीरो सोचता है कि क्या मैं अपने गांव में भी जैसे काम करते हैं वैसे करूँ तो क्या आसान नहीं होगा। तभी हीरो को अपना काम जैसे गांव में करता है वैसे करने लग जाता है पूरा। और तभी सुपरवाइजर आता है और चौंक जाता है कि वो क्या काम कर लिया है, इतना सारा काम। और शौक के मारे बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तभी हीरो हमारा माफी मांगता है कि सॉरी 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 हमारा सीमेंट खत्म हो गया था। तभी वो सुपरवाइजर सोचता है कि एक ही दिन में इतने सारे मजदूरों का काम इसने अकेले कर लिया, इसकी स्किल तो वाकई एस रैंक है इस काम में। तभी हमारा उससे सुपरवाइजर बोलता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तब हमारा हीरो बोलता है कि ऐसा तो हमारे गांव में आसानी से लोग कर लेते हैं अपनी मैजिक की ताकत से। तभी वो सुपरवाइजर चौंक जाता है कि क्या इतना आसानी से तुम्हारे वहाँ पे काम कर लेते हैं। तभी वो सोचने लगता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं और काम कर सकता हूँ। तब सुपरवाइजर बोलता है कि हाँ ठीक है ठीक है, अभी लो मैं तुमको पैसे देता हूँ ये रखो, और बाकी के पैसे मैं तुमको बाद में गिल्ड में भिजवा दूंगा। तब हमारा हीरो सोचता है कि वाह इतने सारे पैसे कभी मुझे मिले ही नहीं। तभी बोलता है इतने सारे पैसे मुझे दोगे। तब हीरो खुश हो जाता है एकदम से। और तभी ये हमारा सुपरवाइजर बोलता है कि आज के बाद तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने हजारों मजदूरों का काम एक ही दिन में कर लिया है और हजारों मजदूर बेघर हो जाएंगे, उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। तो उनको उनका काम करने के लिए दो, ना कि तुम करो। तुम्हारी जरूरत किसी और कार्य में होगी, तुम वहाँ अपना काम करो, यहाँ मजदूरों में नहीं। तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। तभी हमारे सोलो हीरो सोचता है क्या इसने मेरे को अच्छी बातें बोल के अपने काम से निकाल दिया है। तभी हीरो हमारा गिल्ड में वापस जाता है और वहाँ सीन शिफ्ट होता है। तब दोनों आमने सामने होते हैं और हीरो हमारी सारी बात उसको बता देता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि कोई नहीं तुमको दूसरा काम ले। तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की अपनी दूसरी रिसेप्शनिस्ट के साथ कुछ बहस कर रही होती है काम के सिलसिले में कि मुझे काम पर एक लड़का चाहिए जो कि मेरी सारी सतह मारने और मुझे काम भी दे। तभी मैं दूसरी रिसेप्शनिस्ट जाती है उसके पास में और बोलती है कि हाँ अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो मेरे पास एक लड़का है जो कि इस काम को कर सकता है अगर तुम चाहो तो। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ में काम पर आ सकता हूँ, भले ही मुझे थोड़े से पैसे दे लेना, मैं इस काम को कर लूंगा पक्का से। तो फिर हमारे रिसेप्शन बोले क्या तुम कर पाओगे, इसका काम अलग है। तो वो लड़की बोलते हैं कि हाँ ये लड़का कर पाएगा, अगर मुझे काम पर एक लड़का नहीं मिला तो मेरे कल घर एक जब्त हो जाएगा, तो मुझे काम पे एक लड़का चाहिए अब जो मेरी हेल्प कर सके। तब लड़की मान जाती है और इसे ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। और लड़की अपने शर्तें रखती है कि तुमको ये काम नहीं करना और ये काम करने पड़ेंगे। तो लड़का मान जाता है आराम से कि हाँ मैं कर लूंगा। तो लड़की माता पकड़ती है और बोलती है हाँ चलो ठीक है काम पे चलो। तो लड़का हमारे पीछे पीछे जाने लगता है और इसको बोलता है रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू तुम्हारे इन सब काम के लिए। तभी रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि हमारे हीरो के खाते में एक रकम आई है जो कि 200 गोल्ड कॉइन है। ये देखकर हमारे रिसेप्शनिस्ट एकदम से चौंक जाती है कि बाप रे इतने सारे गोल्ड कॉइन हमारे हीरो के खाते में है, ये कैसे। और बेहोश हो जाती है और उसी बोरे पे गिरते जो हमारे हीरो ने उठाई थी। तभी लड़की बोलती है कि ये बोरे अभी तक यहाँ क्या कर रही है। तब दूसरी लड़की बोलती है कि ये एक मामूली बोरी नहीं है, इसमें जादुई शक्तियाँ हैं जो उठाने वाले को जितना शक्तिशाली होता है उसे उतना ही दिक्कत देती है, और जिसके बाद बिल्कुल शक्ति नहीं होती वो उसे आसानी से उठा सकता है। तो लड़की ये देख के चौंक जाती है क्या ऐसा भी है। तो हमारे हीरो ने तो इसे उठाने में इतनी मुश्किल हुई थी, मैंने देखा था, और मैं तो इसे आसानी से उठा पा रही हूँ। और सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा हीरो और वो लड़की दिखाई जाती है जहाँ हीरो हमारे उस लड़की के साथ में जा रहा होता है और सुहानी शाम का टाइम होता है और हीरो खुश होता है। तब लड़की बोलते हैं कि हाँ तुम मेरे साथ में हो और हम दोनों उसी टेंट में रहेंगे जो तुमको सामने दिखाई दे रहा है। तो लड़का बोलता है कि हाँ ठीक है हम दोनों क्या एक साथ में रहेंगे। तो लड़की बोलती है कि हाँ। लड़का एकदम चौंक जाता है कि हाँ लड़की मेरे साथ में रहेगी। उस बोलता है कि नहीं क्या तुम कंफर्टेबल हो। तब लड़की बोलती है कि हाँ मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, क्या है तुमको तो अपना काम करो ना,
थोड़ा हीरो थोड़ा हिचकिचाता है और बोलता है कि आज से पहले कभी मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ नहीं सोया हो। तब लड़की से जोर से पकड़ ली लाती है और बोलते कि हाँ ठीक है कोई नहीं, सोने को बोला है ना तो सो जाना मेरे साथ में चुपचाप। और ये लो कुछ खा लो, अभी शाम हो रखी है, रात को कुछ नहीं मिलेगा अभी है जो खा लो। तभी हमारा हीरो उस खाने को खुलता है, वो देखता है कि वाओ स्वीट पोटैटो, आज से पहले मैंने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया अपनी पार्टी में पुराने टाइम में भी। और सोचता है कि हाँ तुम्हारा थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जो तुमने मेरे को इतना अच्छा खाना दिया। तब लड़की चौंक जाती, क्या ये इसके लिए इतना अच्छा खाना है। और तभी रात होती है और दोनों बैठ पे खा रहे होते हैं आराम से दोनों। तभी सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे दोनों मेंबर्स हो रहे होते हैं। तभी हमारे हीरो की आंखें खुलती है और वो देखता है कि पीछे अपनी लड़की सो रही होती है एकदम सेक्सी अंदाज में। और वो देख के एकदम हीरो शर्मा जाता है और तभी सोचता है कि मुझे इसके पास नहीं सोना चाहिए, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। तभी उठता है और उसकी तरफ देखता है और मन में कुछ बोलता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए वरना मेरी नीयत फिसल जाएगी। और लड़की सोचती है कि हाँ यही तुम्हारा एग्जाम था कि तुम कितने अच्छे हो और नहीं हो, और तुम इसमें पास हो गए एकदम। इस मन के साथ वो सो जाती है और मन में सोचती है कि इसे फंसाने में एकदम मजा आएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की बाहर आके नहीं लेती है, वाह बहुत अच्छी नींद आई। और हमारे हीरो को देखती है, लड़की बोलती है क्या ये पूरी रात पास होया, और अपने कपड़े को देखती है कि इसका बटन एकदम सिल गया होता है, एकदम लगा दिया होता है नया बटन। तभी लड़की की आंखें खुलती है हमारे हीरो की और बोलता है कि हाँ ये काम मैंने किया था जब मैं फ्री था। तब लड़की बोलती क्या तुम ऐसे काम करते हो। और ये लड़की हमारे हीरो का शुक्रिया अदा करती है। और अब तक मैंने इसका नाम नहीं बताया हो तो इसका नाम श्रेया है। मतलब मैं अपने यहाँ से हिसाब से नाम बता रहा हूँ क्योंकि इसके नाम नहीं आते, इतनी याद नहीं रहती। तो हमारी श्रेया बोलती है कि हाँ कोई नहीं वही नहीं, और अपने बालों को बाहर फैलाती है और एकदम सेक्सी अंदाज में कपड़े पहन के वापस अपने टेंट में जाती है अपना सामान को निकालने के लिए। तभी हमारा हीरो बोलता है कि हाँ रुक जाओ मैं ये काम कर लूँगा। और सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पत्थर होता है और उसे तोड़ता है। तभी उसके अंदर से एक मैजिकल जेल बाहर निकलते हैं जो एकदम क्रिस्टल के रूप में होते हैं। तभी ये लड़की देख के चौंक जाती है, वाह तुमने एक ही टाइम में इतने सारे ढूंढ लिए। तब लड़का सोनी से बोलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने इससे भी पहले बहुत से काम किए हैं, ऐसे काम तो मेरे लिए आसान है। तब लड़की बोलती क्या इसके लिए आसान है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि ये जेड तो सारे छोटे हैं, क्या मैं इसको मैजिकल अपनी ताकत से इनको अलग बनाऊं। तो फिर अपना हीरो अपने से अपनी ताकत से इसको बड़ा बनाने लग जाता है और कुछ ही सेकंड में ये बना लेता है। और लड़के सोची क्या ये ऐसा मैजिकल चेयर बनाने वाले तो कुछ ही पूरे किंगडम में 10 ही लोग हैं जिनको ये क्रिस्टल बनाने में भी कई दिन लग जाते हैं। तभी हीरो सोचते हैं कि क्या वो अपनी दिनों तक कितने दिनों तक अपनी शक्ति लगाकर इस पिस्टल को बना सकते हैं, उनके मामले में कितना छोटा हो। तभी ये हमारी ये लड़की अपने वापस टाउन में जाने का सोचती है और बोलते हैं क्या तुम सच में यही रहोगे, क्या तुम मेरा ऑफिस रहना चाहते हो यहीं पे। तब हाँ हीरो बोलते हैं कि हाँ मैं यहीं पे रह के अपना काम जो तुमने बोला है वो मैं करूँगा। तब लड़की पलिशिंग करते हुए अपने काम पे चली जाती है और टाउन में आ जाती है। वहाँ जाके एक शॉप पे आती है और अपने सारे क्रिस्टल जो कि नॉर्मल होते हैं वो रखती है सामने गिल्ड में। तभी वो सिपाही बोलता है कि तुमने ये सब कहाँ से लाया एकदम इतने सारे क्रिस्टल। तब वो अपनी लड़की एकदम गोल्डन बैच दिखाती है और बोलती है कि मैं एक पहले उच्च दर्जे की काम करे कार्य करता हूँ तो मुझे जाने का इजाज़त दो। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ अभी नहीं, पर मैं पहले किंगडम के सीधे तौर पे काम करती थी जो कि अब मेरा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मेरे पास ये कार है। तभी वो लड़की किसी और शॉप पे चली जाती है जो कि मतलब हाई क्लास शॉप होती है जो कि एकदम किंगडम की राजधानी में होती है। वहाँ जाके वो अपना मैजिकल क्रिस्टल उसके सामने रखती है। तभी वो शॉप वाली लड़की से ध्यान से देखती है और एकदम ध्यान से उसे देखते पर उसे पता चलता है कि नहीं, क्या क्या मैं जो सोच रही हूँ वही है। फिर वो उसे चेक करने चली जाती है। तभी हमारी लड़की बोलती है कि हाँ जिस तरह से वो उसने बनाए थे मेरे को लगा ही था कि ये सस्ते हों। तभी लड़की बाहर आके बोलते है कि मैं इसके 10 सोने के कॉइन दूँगी। और लड़की बोलते है कि ये जेड आम जादुई रत्न से 10 गुना शक्तिशाली है क्योंकि इसमें मैजिकल बाहर नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये नहीं कि ये शक्तिशाली नहीं है, इसमें एकदम बारीकी से ध्यान रखा गया है, इसकी शक्तियों को उसके अंदर ही रखा गया है जो कि बिल्कुल भी लीक नहीं हो रही। और तभी लड़की अपने पैसे थमा देती है पूरे, क्योंकि लड़की के पास 50 ऐसे क्रिस्टल होती है तो वो लड़की से 500 सोने के सिक्के देती है। ये देखकर एकदम लड़की चौंक जाती है और सोचती क्या ऐसे लड़के भी एग्जिस्ट करते हैं जो इतने हुनर रखते हैं। फिर सो भाई लड़की बोलते है कि मुझे ये बताओ कि क्रिस्टल किसने बनाए। ये बोल के वो लड़की बोलती है कि मैं इसे बता नहीं सकती। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं
इस किंगडम की एक उच्च अधिकारी हो, तुमसे भी ऊपर वाली, तो मैं इसे जानने का हक रखती हूँ। तभी बोलते कि नहीं, मैं नहीं बता सकती। फिर भी ये बताने लग जाती है क्योंकि ये इसके ऊपर की ऑफिसर होती है, तो इसे बताना ही पड़ता है कि मैंने, हाँ, मेरे पास एक ऐसा लड़का आया है जो ये काम आसानी से बना सकता है। तब वो लड़की बोलती है कि हाँ, अच्छी बात है, पर ये ध्यान रखना कि वो लड़का इस किंगडम से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे पड़ोसी किंगडम के पास चला गया तो उसके पास अलग शक्ति आ जाएगी, वो मैजिकल क्रिस्टल से अपने बेचेंगे और शक्तिशाली बन जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हमारे पड़ोसी राज्य के लोग शक्तिशाली बन जाए और ताकि हम पर हमला कर सकें। तो मैं उस लड़के के लिए उच्च उच्च दर्जे की जॉब प्रदान करती हूँ। तुम उसे ले आओ तो मैं उसे एक उच्च दर्जे की जॉब दिलाऊंगी। तो फिर लड़की जाते रास्ते में जाते हुए सोची क्या उसके बनाए वो सिक्के इतने महंगे और उसे उच्च दर्जे की जॉब मिल रही है एकदम से। क्या वो लड़का क्या है? जाना पड़ेगा मुझे वहाँ गिल्ड में ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब दोनों एक साथ में बोलते क्या उसके बारे में तुम कुछ जानती हो? दोनों एक साथ में चौंक जाते, क्या हम दोनों एक ही सवाल पे अटके हैं? क्या हम दोनों उसके बारे में कुछ नहीं जानते? फिर भी सुना यार, बल्ले वाली लड़की बोलती है गिल्ड की लड़की से कि मुझे बताओ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और अपना बैच सिखाती है। तब ना चाहते हुए भी लड़की को उसके सामने कुछ अपने डिटेल, जो कि उस लड़के ने खुद अपनी डिटेल बताई थी, वो उसे देनी पड़ती है। ये देख कर लड़की एकदम चौंक जाती, क्या वो हीरो की पार्टी में था और उसे निकाल दिया गया? ये सुन के चौंक देती, क्या ये इसके सब ऐसे जी रैंक के हैं? फिर भी इतने खतरनाक कैसे है ये लड़का? और सोचते कि इससे भी मुझे कुछ पता नहीं चला। और फिर वो पैसे लाए हुए जो होती है वो ऊपर लाती है और लड़की को बोलती है कि ये उसके अकाउंट में जमा कर लेना, क्योंकि ये मेरे नहीं है, ये उसी के हिसाब के है। एकदम बोलते क्या 500 सिक्के है? 500 सिक्के दोनों ही चौंक जाते कि हाँ, अब उसने कमाए तो उसी के है, मेरे जितने थे उतने मैंने ले लिए। और ये लड़की सोची कि कुछ तो रहस्य है उस लड़के में। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन दिखा जाता है हमारे हीरो की ओर घर का। तब लड़की देख के चौंकी थी, क्या इस तंबू की जगह यहाँ घर कैसा गया? तब हमारा हीरो बताता कि जब मैं फ्री था तो मैंने ये कर लिया। फिर हमारी लड़की बोलते क्या क्या तुम सोए भी हो रात को? तब हमारा हीरो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं 6 घंटे सोया हूँ आराम से। ये सुनकर लड़की चौंक जाती, क्या ये 6 घंटे सोया है? फिर भी इसने इतना घर बना दिया। फिर लड़का बोलता है कि ये सब काम करना तो हमारे गांव में एक छोटा बच्चा भी कर लेता है।